आज हम राजस्थानी नींबू का खट्टा चटपटा अचार बनाकर तैयार करेंगे। बिना तेल वाला बहुत ही टेस्टी और हेल्दी अचार बनाकर तैयार करेंगे। एकदम आसान सी विधि है और ये साल भर से भी ज़्यादा चलता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। नींबू का खट्टा अचार बनाने के लिए हमने यहाँ 1 किलो नींबू को हल्के गर्म पानी में रखा हुआ है और इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया था ताकि नींबू के ऊपर जो भी गंदगी है वो निकल जाए। हमने सारे नींबू को एक छलनी में निकाल लिया है और अब हम साफ और कॉटन कपड़े से नींबू को अच्छे से पोंछेंगे ताकि इन पर जो भी पानी लगा हुआ है वो पूरा निकल जाए। अच्छे से रगड़कर पोंछिएगा। तो हमने सारे नींबू को पोंछकर तैयार कर लिया है। नींबू का अचार बनाने के लिए इस तरह के पीले नींबू का इस्तेमाल कीजिएगा। इनमें रस बहुत अच्छा होता है और देखिए नींबू पर बिल्कुल भी दाग नहीं है। अब हम नींबू को काटकर तैयार करेंगे। यदि बड़ा नींबू हो तो 8 पीस कर लीजिए और यदि छोटा हो तो 4 पीस, जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह से इसे काट लीजिए। तो देखिए हम 1 नींबू के 4 पीस करते हुए इसे इस तरह से काट लेंगे और अब हम नींबू के अंदर जो बीज है उन्हें निकाल देंगे। तो जहाँ तक हो सके बीज निकाल दीजिए, कुछ रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने सारे नींबू के बीज निकालकर तैयार कर लिए हैं। अब हमने यहाँ 5 टेबल स्पून नमक लिया है, यानी कि 100 ग्राम नमक लिया है। नींबू के अचार में नमक अच्छे से डालिएगा क्योंकि नींबू का छिलका बहुत कड़वा होता है और गलने में टाइम लेता है। साथ ही हमने यहाँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। वैसे बहुत से लोग नींबू के अचार में हल्दी पाउडर नहीं डालते हैं, लेकिन हल्दी पाउडर डालने से नींबू के अचार का कलर भी अच्छा आता है और नींबू को गलने में भी हल्दी पाउडर मदद करता है। अब हम नमक और हल्दी पाउडर को नींबू के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो हल्दी पाउडर स्किप भी कर सकते हो। हम इसे पहले 15 मिनट के लिए रख देते हैं, तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। 15 मिनट में नमक अपना पानी छोड़ देगा। तो चलिए हम देख लेते हैं हमने यहाँ क्या क्या मसाले लिए हैं। हमने यहाँ 2 टेबल स्पून काला नमक लिया है। नींबू के अचार में काला नमक बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, ये तीखी नहीं होती है। 1/4 छोटा चम्मच हींग ली है और 1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर लिया है। हमने फ्रेश काली मिर्च को कूटकर तैयार किया है। 1 छोटा चम्मच अजवाइन लिया है। इनमें से एक भी मसाला आप स्किप मत कीजिएगा। 3 से 4 टेबल स्पून सौंफ ले लीजिए और हमने 1 छोटा चम्मच कलौंजी ली हुई है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में अजवाइन और कलौंजी को डालेंगे और 2 मिनट के लिए इन्हें लो गैस पर भून लेंगे। भूनकर लेने से यदि इन मसालों में कोई नमी होगी तो वो निकल जाएगी, इससे अचार खराब भी नहीं होगा। तो हमें 2 मिनट हो गए हैं इनको भूनते हुए। इन्हें अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम सेम कढ़ाई में सौंफ को भी भून लेंगे। इसे हमें दरदरा सा पीसना है, इसके लिए मैंने इन्हें अलग से भुना है। तो 2-3 मिनट के लिए सौंफ भून लीजिए। तो सौंफ भी अच्छे से भून गई है। इन्हें ठंडा करके मिक्सर में दरदरा सा पीस लेंगे। तो चलिए इधर नींबू को रखे हुए हमें लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं और नमक ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि सारे मसाले अच्छे से नींबू पर कोट हो जाए। ये देखिए हल्का हल्का पानी छोड़ा है नमक ने। तो अब हम इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है लाल मिर्च का पाउडर, ये हम अजवाइन और कलौंजी डाल देंगे जो हमने अभी भून कर रखी थी। काली मिर्च का पाउडर, हींग और ये हमने सौंफ जिसे हमने दरदरा कर लिया था, इसे भी हम डाल देते हैं। काला नमक डाल देते हैं और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए कितना आसान है ये नींबू का अचार बनाना। बस सारे मसाले मिक्स कर दीजिए। अब नींबू को गलने में करीब 20 से 25 दिन लग जाएंगे। तो हमें इसे करीब 7 से 8 दिन की धूप दिखानी है। धूप दिखाने के बाद हम इसे 7-8 दिन बाद बरनी में भरकर रख देंगे और आपको इसे दिन में 3 से 4 बार चला देना है ताकि सारे नींबू पर नमक अच्छे से लगता रहे। मैं नींबू को 7 से 8 दिन इसी बर्तन में रखूंगी ताकि इसे मिक्स करना आसान हो जाए। मेरे घर में करीबन
2 से 3 घंटे की धूप आती है सुबह, तो मैं रोज 7 से 8 दिन तक इसे धूप दिखा दूंगी। और ये देखिए नमक ने बहुत अच्छे से पानी भी छोड़ दिया है। यदि धूप बहुत तेज आती हो तो आपको खुले में धूप लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसे ढककर भी धूप लगा सकते हो। तो हमने नींबू को करीबन 8 दिन की धूप दिखा दी है और आप देख सकते हैं कि नींबू का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो अभी ये पूरी तरह गला नहीं है, इसे गलने में करीबन 20-25 दिन लग जाएंगे, लेकिन अब हम इसे बरनी में भरकर रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नमक मसाले सब अच्छे से कोट हो गए हैं नींबू पर। तो अब हम इसे बरनी में भरते हैं। बरनी में भरने के लिए हमने गैस पर एक कोयले को अच्छे से गर्म कर लिया। इसे हम एक प्लेट में रख देंगे। यदि आपने मेरा गाजर मिर्च का अचार का वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें भी ये सेम प्रोसेसिंग किया था। इस पर हम 2 पिंच हींग डाल देंगे और जिस बरनी में हम अचार भरेंगे उसे उल्टा करके कोयले पर रख देंगे। देखिए इस तरह हींग की धुएं देने से अचार सालों साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। बरनी एकदम साफ सुथरी और सूखी होनी चाहिए। धुएं अच्छे से लग गई है बरनी में और अब हम इसमें अचार भरेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अचार बनाते टाइम एक ही बात का ध्यान रखना है, सारे बर्तन एकदम सूखे होने चाहिए। जब भी अचार ले सूखी चम्मच से ही लीजिएगा, तो अचार आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो ये हमारा नींबू का अचार बनकर तैयार है। बरनी में थोड़ी सी जगह रखिएगा ताकि हम 7-8 दिन तक इन्हें दिन में 1-2 बार इस तरह से हिला दें। तो ये हमारा अचार बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमें अचार को बनाए हुए लगभग 13 दिन हो गए हैं और 13 दिन बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है और पूरी तरह से सॉफ्ट होने में इसे लगभग 20-25 दिन लग जाते हैं। तो अचार हमारा बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, अचार की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।